रुक्मिणी की जगह आज की मॉडर्न पत्नी होती तो कृष्ण से कहती तुम 16,108 विवाह करोगे तो मैं भी 32,216 विवाह करूंगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब कंस जरासंध जैसे राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, धर्म का नाश होने लगा, तब भगवान से जाकर भक्तों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो रक्षा के लिए पधारो भगवान धरती लोक पर। तब भगवान वैकुंठ छोड़कर धराधाम पर आने का, अवतार लेने का विचार कर रहे थे। नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मैं धराधाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेने जा रहा हूँ, तुम वैकुंठ का कार्य संभालना। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी जी उदास हो जाते हैं। फिर धीरे से भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, पिछली बार जब आप गए थे तो मुझे साथ लेकर के गए थे, फिर इस बार क्यों नहीं ले जा रहे हो प्रभु? और आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए ही जगत में आपका नाम प्रसिद्ध है प्रभु। और धर्म कहता है कि धर्म पत्नी को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि यदि अधिक समय तक पति पत्नी में वियोग रहे, अलग रहे, तो रिश्ते में दोष उत्पन्न हो जाता है, शंकाएं उत्पन्न हो जाते हैं। और इस कलयुग में तो इसी कारण बहुत से घर टूट जाते हैं। महालक्ष्मी जी श्री नारायण जी से कहते हैं, प्रभु क्या अब आप आपके ही द्वारा बनाए गए धर्म का तिरस्कार करेंगे? नारायण जी बोले कि लक्ष्मी, वो बात नहीं है। फिर माँ कहते हैं, फिर क्या बात है प्रभु जो आप मुझे धराधाम पर नहीं ले जाना चाहते? अब भगवान थोड़ा संकोच कर रहे हैं बताने में। कैसे बता दे महालक्ष्मी जी से, कैसे कह दे उस पतिव्रता माँ लक्ष्मी से भगवान कैसे कह दे कि अब मैं एक पत्नी व्रत का पालन नहीं कर सकूंगा, अरबों खरबों स्त्रियों संग मुझे रास रचाना है, 16,108 पत्नियों का पति बनना है। तब भगवान में एक प्रकार से आत्मग्लानि का भाव आता है। हम जो गिल्टी फील करते हैं ना, कभी कुछ बुरा हो जाता है तो ऐसे भगवान मन ही मन में आत्मग्लानि से भर गए हैं। अब माँ लक्ष्मी को कैसे देखे नजर उठा करके, और भगवान अब नजर नहीं मिला पा रहे हैं माता जी से। अब भगवान ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां माँ से कुछ कह नहीं सकते हैं। अब महालक्ष्मी अपने मन में विचार करने लगे, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया कि मैंने कोई ऐसी गलती कर दी हो जो मेरे स्वामी मेरी ओर देख तक नहीं रहे हैं और मुझे वैकुंठ में अकेला छोड़कर मृत्युलोक में जा रहे हैं। तभी माँ लक्ष्मी जी को याद आ रहा है कि एक बार भगवान शंकर जी ने भी सती से बातचीत बंद कर दी थी। आपने सुनी है ना कथा भागवत में। क्यों बात बंद कर दी थी? क्योंकि नाराज हो गए थे, सती जी भगवान की परीक्षा लेने चले गए थे। तब बातचीत जब भगवान ने बंद कर दी तो सती को अपने आप को यज्ञ में भस्म करना पड़ा, दूसरा अवतार धारण करना पड़े, तब जाके भगवान ने माता सती को पार्वती के रूप में अपनाया था। लक्ष्मी जी ऐसी बातें सोचकर पसीने से लथपथ हो जाते हैं। कहीं प्रभु ने मेरा त्याग तो नहीं कर दिया, या कहीं भगवान मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। मेरे स्वामी थोड़ा हास्य विनोद का, उनका मजाक का स्वभाव है, कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तब माँ लक्ष्मी भगवान नारायण जी से कहते हैं कि हे प्राणनाथ, हे भक्त वत्सल, मैं तो आपकी ही अर्धांगिनी हूँ। मैं तो अपने आप को आपके चरणों की दासी ही मानती हूँ प्रभु। मैंने मन कर्म वचन से यदि कोई अपराध कर दिया हो, कोई भूल हो गई हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहते हूँ, परंतु हे नाथ, मुझसे इस प्रकार मुंह न फेरें। अब माँ लक्ष्मी जी के इतना कहने पर भी भगवान कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब महालक्ष्मी जी विचार कर रही कि आखिर ऐसा हुआ क्या। माँ ने सोचा क्यों ना मैं अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करूं। अब माँ दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती हैं। अरे यह क्या, मेरे प्रभु जेल में जन्म लेने जा रहे हैं। माता जी अब दिव्य दृष्टि से ना भविष्य देख रही है। 5 दिन की उम्र में ही पूतना आते हैं जहर पिलाने। जैसे ही माँ लक्ष्मी दिव्य दृष्टि से यह देखती है तो माँ को पूतना पर बड़ा ही क्रोध आया, बहुत क्रोधित होती है माँ। एक के बाद एक राक्षस आ रहे हैं, भगवान उन सब राक्षस को मार रहे हैं। माता जी यह भी देखती हैं। फिर भगवान
घुटनों के बल जब चलते हैं ना तो वह देखकर माँ प्रसन्न होने लगती है। भगवान माखन चुराने जाते हैं, माँ को बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। गौ चराने जाते हैं, मेरी माँ लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी आगे का भविष्य देखकर माँ लक्ष्मी एकदम से चौंक जाती है। अरे यह क्या हो रहा है? मेरे प्रभु तो स्नान करते हुए गोपियों को देख रहे हैं, इनके वस्त्र चुरा रहे हैं। मेरे स्वामी ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह देख कर वह पतिव्रता लक्ष्मी विचलित हो जाती है और आगे देखने लगती है। माँ लक्ष्मी देखती है कि भगवान आधी रात के समय अनगिनत स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। कोई स्त्री भगवान के हृदय से लगी हुई है, कोई भगवान की बंसी छीन रही है, कोई भगवान को चूम रही है और किसी को तो भगवान ने अपनी गोद में बिठा कर रखा है। किसी स्त्री के जंघाओं पर भगवान ने अपना हाथ रखा हुआ है। यह सब देखकर माँ लक्ष्मी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है भक्तों। लेकिन माँ लक्ष्मी को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। माँ सोचती है कि शायद मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया। मेरे प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो लक्ष्मी जैसी विश्व की सबसे सुंदर स्त्री के मोह में नहीं पड़ा, वो ब्रज की इन स्त्रियों पर। अच्छा आप बताओ भक्तों, कोई व्यक्ति यदि 10 करोड़ रुपए को ठुकरा रहा हो, 10 करोड़ रुपए को लात मार रहा हो, उसका ईमान 10 करोड़ रुपए पर भी नहीं डिग रहा हो, क्या वो 10 के नोट पर अपना ईमान बेचेगा क्या? नहीं। माँ को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जैसे को छोड़कर क्या भगवान किसी और के मुंह में पड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे स्वामी ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब माँ आगे देखते हैं तो पता चलता है कि भगवान धरती पर जाकर द्वारकाधीश बनेंगे। 16,108 पत्नियां इनकी होगी। यह सब देखकर माँ लक्ष्मी के हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। अब माँ में बोलने तक के भी सामर्थ्य नहीं बची है। अब माँ लक्ष्मी मन ही मन में विचार कर रही है कि आखिर भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इन सब लीलाओं के पीछे। पिछली बार जब मैं सीता बनकर गई थी तो प्रभु ने मेरे अलावा किसी और को देखा तक नहीं था और अपने पिताजी के वचनों के पालन के लिए 14 वर्ष तक वन में गए, तब भी मुझे भगवान साथ लेकर गए थे। अच्छा अब याद आया, उस समय मेरे स्वामी पर बहुत सारी स्त्रियां मोहित हुई थी, ऋषि मुनियों की स्त्रियां मोहित हुई थी। तब भगवान ने उन सभी को वरदान दिया था। आप जानते हैं कैसा वरदान दिया था कि इस जन्म में तो मैंने सीता को वरदान दिया है कि मैं केवल एक पत्नी व्रता रहूंगा, लेकिन आप सभी स्त्रियों से मैं अगले जन्म में अवश्य विवाह करूंगा, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब। अब माँ लक्ष्मी अपने हृदय पर पत्थर रखते हैं, जहर का घूंट पी जाते हैं और अपने स्वामी से कहते हैं कि हे स्वामी, बस इतनी सी बात पर आप आत्मग्लानि से भर गए? क्या आपके वचन मेरे वचन नहीं है क्या प्रभु? क्या आप मुझे अपना नहीं मानते हैं? आप मेरे स्वामी हैं, आपके वचनों का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है प्रभु। यह सुनकर भगवान के मन पर जो बोझ था, जो चिंता थी, वह दूर हो जाती है। भगवान लक्ष्मी की ओर प्रसन्न होकर देखते हैं। अच्छा अगर महालक्ष्मी की जगह कोई आज के मॉडर्न जमाने की होती ना, कोई पत्नी आज की होती तो सबक सिखा देती। तो 16,108 शादी करेगा तो मैं 32,216 शादी करूंगी, तो दूसरों की औरत को रात में नचाएगा। अगर मैं नाचूं दूसरों मर्दों के साथ तो मैं भी पराये मर्दों के साथ नाचूंगी। तो दूसरों की औरतों को नग्न देखता है, यदि कोई मुझे इस हालत में देखे तो भैया आजकल बराबरी का जमाना है। राम जैसा वरदान सीता भी दे सकती थी। अब सीता अगर अपना घूंघट उतार के फेंक देती तो माता की सुंदरता के आगे और क्यों नहीं सभी मोहित हो जाते माता के ऊपर। तो क्या माता भी वरदान दे देते कि अगले जन्म में सबसे विवाह करूंगी? नहीं, सोच विचार करके वरदान देना चाहिए। और सही भी है, सोतन के साथ क्यों रहे भैया? जब पत्नी एक विवाह करती है, जीवन भर एक पति की होती है, तो पति को भी जीवन भर एक ही स्त्री का होकर रहना चाहिए। लेकिन धन्य है वह महालक्ष्मी जिन्होंने 16,107 सौतनों के साथ खुशी खुशी अपने पति को बांट लिया और अरबों खरबों स्त्रियों के संग भगवान ने रास लीला करी। लेकिन भगवान जो माँ लक्ष्मी है, उन्होंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, कभी ताने नहीं मारे।
और ना ही कभी माँ लक्ष्मी नारायण जी के प्रति अपने प्रेम को कम करती है, वैसा का वैसा ही प्रेम करती है भगवान से। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, मेरे अवतार के कुछ समय बाद तू भी राजा भीष्मक के पुत्र के रूप में, रुक्मिणी के रूप में धरती पर अवतार धारण कर लेना। अब भगवान ने कहा था कि लक्ष्मी, गोपियां तो जो है ना, ये तो आनी जानी है, मेरे हृदय पर तो केवल रुक्मिणी का ही राज रहेगा। जो तू अवतार लेकर आएगी ना रुक्मिणी, बस तू ही मेरे हृदय में रहेगी, और पटरानी भी तू ही रहेगी, और सबसे पहला विवाह भी मेरा तुझसे ही होगा। केवल मुझ पर तेरा ही अधिकार होगा लक्ष्मी। केवल कुछ समय की तो बात है, मात्र 125 वर्ष तक मैं इस धरा धाम पर राज्य करूंगा, वहां जाकर मैं अपनी लीलाएं करूंगा। हे लक्ष्मी, वैकुंठ में तो हम सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक साथ ही रहते हैं, मात्र 125 वर्ष बस धरती पर बिताना है, बाकी तो मैं तुम्हारा ही हूँ। और यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और मुस्कुराकर श्री हरि की ओर, नारायण की ओर देखने लगती हैं।